नमस्कार दोस्तों, चैनल के ऊपर स्वागत है। देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक जो अमेरिका के अंदर बंद ही लगभग हो गया, वो दिवालिया घोषित हो गया है। तो उस न्यूज़ की वजह से क्या था, फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर दोनों वीक थे। इसकी वजह से गैप डाउन ओपनिंग मिली और उस सब की वजह से हमारा कोई भी हमने क्या मार्केट में प्लान किया था, ये सब चीज़ें कोई वैलिड रहती नहीं है। तो उस सब चीज़ों के ऊपर अब कोई बात करने से फ़ायदा है नहीं। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मार्केट, देखिए, ऐसी मार्केट हमारे जब टारगेट के ऊपर ही खुली है और उसके नीचे जा रही, फिर हमारी एक पुट लेने की तो कोई हिम्मत बनती नहीं है। फिर मार्केट के अंदर आपने क्या होता है, अपने आप को पूरे दिन वहाँ पे ना, बस एक सारे दिन आप एक अगर कोई ट्रेड बन रही है तो अपने आप को बस सेफ़ बचा के लेके जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे मार्केट में हो सकता है मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे चली जाए, बहुत तेज़ी से ऊपर चली जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो ऐसे दिन अगर आपको ना, बस मार्केट अगर आप सेफ़ निकल के जा रहे हो ना, तो आप एक अच्छे ट्रेडर हो, इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे दिन आप प्रॉफिट नहीं, देखिए डेली प्रॉफिट का पॉसिबिलिटीज़ होता ही नहीं है। क्योंकि ये जो शेयर मार्केट है ना, ये शेयर मार्केट वो चीज़ है जो आपको पूरे महीने में 1 या 2 दिन अच्छे देता है और उसी दिन आपको पैसा कमाना होता है। उन दिनों को रिकॉग्नाइज़ करना सीखिए। बाकी जिस दिन देखिए मार्केट एक अच्छे मूव में होती है ना, उस दिन आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हंट नहीं करेगी। और जिस दिन मार्केट कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल अपने ख़राब मूड में होगी ना, आप देखिए यहाँ पे किसी ने अगर कॉल लिया होगा, पुट लिया हो, दोनों साइड से मार्केट ने हंटिंग की है, दोनों साइड से, ठीक है। तो ये मार्केट बहुत डेंजरस हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे को कैसे काम करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, हम सारी लाइन्स हटा लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि ट्रेड कैसे करनी। देखिए, मार्केट के अंदर ना एक बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी रखेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक मार्केट की साइकोलॉजी ज़रूर बताऊँगा कि मार्केट, देखिए, जहाँ पे मार्केट आज लो बना के गई ना, ये लेवल पहले भी इंपॉर्टेंट लेवल था, 40,340 का लेवल है, ठीक है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट पहले था और अगेन यहाँ पे मार्केट ने उसको रेस्पेक्ट किया है। तो अब क्या होगा कि हर बंदा इसके अंदर क्या करेगा कि अगर मार्केट या तो हल्का फुल्का गैप डाउन खुलेगा या मार्केट फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करेगा ना, हर कोई यहाँ पे क्या करेगा, पुट भरेगा, ठीक है। तो ऐसे में जब हर रिटेल ट्रेडर इसमें पुट लेगा तो सीधी सी बात है, फिर मार्केट उसका लॉसेस कराने के लिए एक बार ऊपर ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। इसमें दोनों चांसेस होते हैं कि मार्केट या तो बहुत तेज़ी से नीचे निकल जाए और या फिर बहुत तेज़ी से नीचे जाके फिर एकदम से ऊपर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये सेटअप ऐसा नहीं है, ये बहुत इजी सेटअप है। और जो इजी सेटअप होते हैं ना, वो मोस्टली फेल हो जाते हैं। क्यों? रीज़न क्या होता है, उन सेटअप्स के ऊपर हर रिटेल ट्रेडर ट्रेड कर रहा होता है, हर बंदा उस पर ट्रेड कर रहा होता है और क्वांटिटीज़ को बढ़ा के ट्रेड कर रहा होता है। और बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, जब छोटे ट्रेडर की जेब में से पैसा निकालेंगे ना, तभी वो बड़े ट्रेडर्स पैसा कमाएंगे। तो वो क्या करेंगे, मार्केट को एक बार नीचे ज़रूर लाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, अगर आप इसके नीचे बैठे हो, ध्यान रखना, स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली रखना है ऊपर। क्योंकि आप ऐसा मत करना कि आपके लॉट साइज़ बढ़ा दो या कुछ करो और बाद में पता चले मार्केट यहाँ स्टॉप लॉस हंट कर दो, वापस दोबारा से नीचे आ जाए, तब आपके पास हिम्मत ही ना रहे। यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेना, अगर मार्केट दोबारा इसके नीचे आएगी आप दोबारा से पुट खरीद लेना। लेकिन ये मत सोचना कि मार्केट पता चले यहाँ पूरे दिन साइडवेज हो जाए और आप यहाँ से पुट लेके बैठे और यहाँ पे सारा दिन आपका कैपिटल बहुत तेज़ी से गिरेगा। क्योंकि ऑलरेडी एक दिन मार्केट साइडवेज रह चुकी है, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरेंगे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मार्केट एक बार इसके नीचे निकल के वापस से इसके ऊपर आ सकती है, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल अपने ध्यान में रखना, उसके बाद ही ट्रेड करना, ठीक है। इसके ऊपर देखिए एक लेवल, ये लेवल भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से मार्केट में देखिए ये एक सेलिंग कैंडल बनी है, इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे देखिए हो सकता है यहाँ से अगर खुले ऊपर जाए, यहाँ से रिजेक्शन भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ऊपर भी निकल सकती है, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए सिंपल सा, मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगी ना, तो हम इसमें ये वेट नहीं करेंगे कि मार्केट मतलब डाउन मोमेंटम में क्या, हम इसमें स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ज़रूर करेंगे, ठीक है। पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो कहीं 40,838 के आसपास का है, जो जहाँ से मार्केट में सेलिंग आई थी। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ठीक है। दोनों लेवल्स को ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर निकलने पे ही ट्रेड करें। और मार्केट अगर इसके ऊपर भी निकलती है तो कहीं 41,100 के आसपास तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। ये हमारे ऊपर साइड के लिए लेवल हो गए 41,100 तक, ठीक है। लेकिन ऊपर साइड के लिए क्वांटिटीज़ थोड़ी सी कम रखना, क्योंकि अभी क्या है, मार्केट डाउन साइड के मोमेंटम में है। तो बस ऊपर साइड वही ट्रेड करें जो एक रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से जाके पता चले एकदम तेज़ी से नीचे आ जाए और हो सकता है कि तेज़ी से ऊपर भी निकल जाए, दोनों चांसेस हो सकती हैं। तो इसलिए ऊपर साइड के लिए हम ट्रेड करेंगे, लेकिन क्वांटिटी साइज़ हम अपनी 10 या 20% ही रखेंगे इसके। क्योंकि देखिए मार्केट में क्या होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी देखिए मार्केट आपको 100% कभी भी श्योरिटी नहीं देगी, श्योर नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जब लगता है कि हमारा कोई मतलब एक फिक्स, हम किसी चीज़ के ऊपर एकदम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ अपनी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते,
ठीक है। मार्केट डाउन साइड के लिए देखिए दोनों चांसेस है, मार्केट यहाँ से भी डाउन हो सकती है, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मार्केट देखिए यहाँ से दोनों चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है, अगर खुल के ऊपर जाती है तो यहाँ से ऐसे भी आ सकती है, ठीक है। ये चांसेस पूरे हैं मार्केट के अंदर, ये मार्केट एक फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हम इसमें क्या करेंगे, आगे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। टारगेट जो पहला रहेगा वो कहीं ना कहीं हमारा जो आ रहा है वो 40,074, इस लेवल तक मार्केट हमें मिलना चाहिए। 40,074 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो फिर हमें और तेज़ी से नीचे मार्केट जाता हुआ दिखेगा, और वो कहीं ना कहीं में 39,850 के आसपास तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इसलिए मार्केट के अंदर बिल्कुल ये नहीं, देखिए बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं, आपको सब यही बताएंगे लो ब्रेक होने पे ट्रेड करिएगा, ये ठीक है, आप लो ब्रेक होने पे ट्रेड करिएगा, लेकिन अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप स्टॉप लॉस भूल रहे हैं ना तो डेफिनेटली फिर मार्केट आपको टिकने नहीं देगी यहाँ पे, फिर आपको किसी भी कंडीशन में बैठने नहीं देगी और आपका सारा का सारा कैपिटल ख़त्म करती चली जाएगी, और फिर आप बाद में पछताओगे, कहोगे कि मार्केट के अंदर तो यार कुछ है ही नहीं। देखिए मार्केट की गलती नहीं है, ठीक है, मार्केट की आप मार्केट के सेटअप्स के हिसाब से काम करेंगे ना, मार्केट आपको अगर 2-3 दिन लॉस देगी ना तो 6-7 दिन प्रॉफिट भी देगी, लेकिन उन सब के लिए कि आपके अंदर एक पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक सेटअप तो यहाँ बन सकता है, या मार्केट डायरेक्टली इसके नीचे निकल सकती है। इसके नीचे निकलने पर भी बिल्कुल ये मत सोचना कि मार्केट फिर फ्लो में चली जाएगी, स्टॉप लॉस लेना बिल्कुल मत भूलना। अगर मार्केट वापस इसके अंदर आ जाती है स्टॉप लॉस ले लेना, अगर इसके ऊपर 30-40 पॉइंट ऊपर निकल आती है आप स्टॉप लॉस ले लेना वापस, अगर इसके नीचे दोबारा फिर आए तो ट्रेड कर लेना, नहीं तो शांति से मार्केट को बंद कर देना। फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड करनी ही है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि मार्केट पूरे दिन इसी जोन के अंदर घूमती रह जाए और इसके अंदर फिर से एक दिन ऐसा कर दे कि रिटेल ट्रेडर का कैपिटल ख़त्म करने की कोशिश करे, ठीक है। तो 40,660 के पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे डाउन साइड का भी ट्रेड बन सकता है और अप साइड का भी, ठीक है। और अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे निकलती है तो हमारा पुट ही बनेगा, फिर यहाँ पे कॉल नहीं बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। निफ्टी में बात कर लेते हैं, निफ्टी में कैसे ट्रेड करनी है। देखिए निफ्टी के अंदर बहुत सिंपल सा हमारा क्या है कि निफ्टी इतना वीक नहीं है, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर ये थोड़ा सा हमारा क्या था, वीक था, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियोज़ की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक जो है इसकी वजह से इसका न्यूज़ था, इस वजह से मार्केट के अंदर ये डाउन साइड का एक गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गई। तो निफ्टी के अंदर देखिए निफ्टी ने क्या किया, अपने आप को रिकवर करने की कोशिश किया। ऑलमोस्ट उसने जहाँ से ओपनिंग दी थी उसके बिल्कुल पास लगभग 80% से ऊपर मार्केट कवर कर गई थी, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस दोनों बहुत ज़्यादा वीक थे। इसकी वजह से निफ्टी भी अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हुए भी कोशिश नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि मंडे को निफ्टी में कैसे ट्रेड करनी है। सारी लाइंस पहले हम हटा लेते हैं, ठीक है। देखिए निफ्टी के अंदर हमारी दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। निफ्टी के अंदर अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में 460 ये लेवल जो आ रहा है कहीं पे यहाँ पे आ रहा है 760 के आसपास, यहाँ पे अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना हम इसके अंदर कॉल साइड में बैठेंगे। टारगेट हमारे जो ऊपर के लिए रह सकते हैं वो 17,580 तक, मार्केट का जो लास्ट डे का क्लोजिंग है वहाँ तक हम इसमें आ सकते हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर हम निफ्टी देखिए थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो हम इसमें यहाँ 17,580 के आसपास तक हम मार्केट के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इसके अंदर ब्लाइंडली ट्रेल करें, ठीक है। इसके अंदर भी स्टॉप लॉस अपना 20-25 पॉइंट का फिक्स रखिएगा, क्योंकि मार्केट अगर उस स्टॉप लॉस को हंट कर देती है तो शांति से मार्केट को बंद कर देना, फिर मार्केट के अंदर ज़्यादा फाइटिंग करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी, देखिए इसके अंदर बीच में ना एक छोटा सा एक हल्का सा कहीं ना कहीं एक मार्केट यहाँ पे पॉज ले सकती है, वो कहीं 17,540 के आसपास का एक लेवल है, यहाँ पे मार्केट हल्का सा पॉज ले सकती है। तो स्मॉल ट्रेडर चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटीज़ को बुक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से भी रिवर्सल हो जाए। लेकिन अभी ऊपर साइड का ट्रेड इतना हम जिस तरीके से मार्केट है उतना हम श्योरिटी से नहीं कर सकते जितना कि हम डाउन साइड के लिए कर सकते हैं। डाउन साइड में देखिए मार्केट जब तक इस लेवल ये जोन जो नीचे का रहेगा 17,367 से लेके और 17,000 ये कहीं लो आ रहा है इसका लास्ट डे का 17,324, ठीक है। इस बीच में मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से देखिए अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में यहाँ से निकलेगी ना हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आके सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकल जाती है ना, हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, फिर वापस हम कॉल वगैरह नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर पता चले कि यहीं पे घूमती रह सकती है, ठीक है। अगर यहाँ से ट्रेड निकलने के बाद
हम यहाँ पे वेट करेंगे 17,324 इसको मार्केट ब्रेक कर रही है या फिर इस लेवल के ऊपर होल्ड कर रही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर ही होल्ड करके वापस से इस लेवल के ऊपर निकल जाती है 17,364 सॉरी 367, इस लेवल के नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेके उसके ऊपर निकल जाती है, हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे, शांति से 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेंगे, लेकिन फिर हम इसमें कॉल में भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाती है, कॉल ट्रेड तभी करनी है, ये नहीं कि मार्केट यहाँ आके फिर ऊपर जाके लेवल तोड़ रही है, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। अगर मार्केट यहाँ से निकलने के बाद 17,324 इसको ब्रेक करेगी तो फिर इसके अंदर जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं 17,255 का रहेगा, ठीक है। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 17,190 तक हम मार्केट में आ सकते हैं। देखिए मार्केट में क्या है, बैंक निफ्टी और निफ्टी कोई सा भी इंडेक्स हो, जब नीचे गिरता है ना तो बहुत तेज़ी के साथ गिरता है, इसलिए जब मार्केट नीचे गिर रही हो ना तो अगर वो लेवल तोड़ रही है तो वो हो सकता है और तेज़ी से नीचे चली जाए, फिर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं या फिर आप अपनी कुछ क्वांटिटीज़ को होल्ड रख सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद, ठीक है। फिर उसके अंदर नई पोजीशंस नहीं बनानी होती, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्योंकि मार्केट गिरती बहुत तेज़ी से है, उठती धीरे धीरे है, तो इसलिए अगर मार्केट इसके नीचे जा रही है ना हम इस स्टॉप लॉस को कंटिन्यूसली क्या कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।